आज के एपिसोड पर डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। जुलाई के शुरू में ही ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 1091 में मैंने पाकिस्तान के अंदर जारी शदीद सियासी अफरा तफरी पॉलिटिकल केओस पे कहा था कि जुलाई का जो महीना है इट्स अ फाइनल शो डाउन इन पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस। जो कुछ होना है इसी महीने के अंदर होना है। इस सिस्टम में शामिल सारी पार्टियां जो हैं, तकरीबन सारी पार्टियां, वो खुद ही कुछ ना कुछ उनको अंदर है कि ये क्या हो रहा है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, तो ये सिस्टम खुद ही डामाडोल हो रहा है। इसीलिए ऐसे कि जुलाई अगस्त में जो महीना है ना, ये महीना और अगला महीना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। अगर इन क्राइसिस ने हल होना होगा तो इसी महीने हल होंगे, जुलाई में या अगस्त में। अगर नहीं हल होना होगा तो ये अगले साल तक चलेंगे, लेकिन इट विल बी वेरी बैड फॉर पाकिस्तान से इकोनॉमी। ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की इकोनॉमी मज़ीद डाउन होगी अगर ये सिस्टम रहता है तो, क्योंकि ये चल नहीं रहा, ये सेटअप चल नहीं रहा। इसके अंदर मतलब एक अजब सा पॉज का जैसे बटन नहीं दब जाता, कुछ इस तरह से बटन दब सा गया है। इंडिकेटर्स जो है वो डाउन जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट डाउन जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बिजली की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सनतें जो इंडस्ट्रीज़ वाले वो परेशान। ये इतना ज़्यादा अरसा खींच नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो अगर इसने घर जाना है तो इसी महीने चला जाएगा। अगर ये नहीं गया तो इमरान खान लगी रहेगी अगला सारा साल, और पाकिस्तान के लिए ये अच्छा नहीं होगा। जुलाई अगस्त पे नज़र रखें, दिस इज़ वेरी की फॉर पाकिस्तान से पॉलिटिकल फ्यूचर। बहुत से लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि आप पाकिस्तान में जारी इस कदर अफरा तफरी पे कम बात क्यों कर रहे होते हैं। तो मेरा जवाब हमेशा यही होता है कि बात हमेशा डेवलपमेंट्स पे होनी चाहिए, स्टेटमेंट्स पर बात नहीं होनी चाहिए। जब भी मैं देखता हूँ कि कोई डेवलपमेंट होने वाली है तो मैं उस पर बात कर रहा होता हूँ। बाकी सियासतदान स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, उस पर जो बात करना जो फजूल है, टाइम वेस्ट है असल में। कोई चीज़ जब होते हुए नज़र आए ना तो उस पर बात करनी चाहिए। पॉलिटिशियंस, मीडिया वाले स्टेटमेंट्स देते रहे इस बीच कि जी नई हुकूमत जा रही है या नई हुकूमत नहीं जा रही, लेकिन मैंने इस हवाले से सिर्फ एक ही प्रेडिक्शन की थी कि जुलाई के महीने में कुछ ना कुछ होने जा रहा है। और मैंने क्लियरली कहा था कि अगर कुछ इस सेटअप ने अगले साल तक रहना है तो भी इस महीने पता चल जाएगा, अगर नहीं रहना तो भी इस महीने पता चल जाएगा। लेकिन मैंने कहा मोस्ट प्रोबेबली दे आर गोइंग होम। पहले दिन से मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि ये जो 12 मसाले की चार्ट बनी है पाकिस्तान के अंदर, इसका कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। जो लोग इस प्रोग्राम को शुरू से देखते हैं उनको इल्म होगा कि मैंने ये बात शुरू से लेकर कही है कि ये सेटअप ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं जुलाई में होने वाली डेवलपमेंट्स पर मज़ीद बात करूं कि इस महीने क्या हुआ है, लेट मी शेयर अ ब्रेकिंग न्यूज़ विथ यू। ये मेरी आप एनालिसिस भी समझ सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी इसमें शामिल है। आई मे बी रॉन्ग आल्सो, जाहिर सी बात है, इंसान है, कभी कभी इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती हैं, लेकिन 90% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगले चंद रोज़ के अंदर अंदर, मे बी हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो असेंबलीज़ हैं ये डिज़ोल्व हो सकती हैं, ये डिज़ोल्व हो जाएंगी, ये असेंबलीज गिर जाएंगी, गवर्नमेंट गिर जाएगी और नई इलेक्शंस कॉल हो सकती हैं। अगर ये मौजूदा सेटअप नई इलेक्शंस कॉल खुद नहीं कर रहा तो इनको करना पड़ेगा। ये जो 12 मसालों की चार्ट, इसको मैं कहता रहता हूँ, 13-14 पार्टियों ने मिलकर एक अजब सी हुकूमत बनाई हुई है। अगर ये डिज़ोल्व नहीं करेंगे ना असेंबलीज़ को अगले 3, 4, 5, 10 रोज़ के अंदर अंदर, तो इमरान खान वो हल्ला मचाने जा रहा है हर महाज पे है कि स्ट्रीट्स पर भी इनको शदीद प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, और पॉलिटिकल सिनारियो में भी इनको मौजूदा जो सरकार है, जिसको इमरान खान यूएस इंपोर्टेड रिजीम कहता है, इसको शदीद प्रेशर फेस करना पड़ेगा इमरान खान की जानिब से, और वो प्रेशर ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आप मेरा ये क्लिप संभाल के रख लें, अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर गेम ओवर हो सकता है। अमेरिका वहाँ पे हार चुका है और बड़ा बुरी तरह से आ रहा है, गंदा होके आ रहा है। और मेरे ख्याल से इस कदर फ्लॉप ये जो इन्होंने कार्रवाई की है बकौल इमरान खान के कि ये यूएस इंपोर्टेड रिजीम है, यहाँ पे जो कुछ उनके साथ हुआ है पाकिस्तान में, उसके बाद वो कभी भी किसी रीजन के अंदर मेरे ख्याल से कम पॉपुलर लीडर के लिए तो रिजीम चेंज का कंसिडर ही नहीं करेंगे ऑप्शन। हाँ, अनपॉपुलर जो लीडर्स हैं उनके लिए वो कर सकते हैं, लेकिन किसी पॉपुलर लीडर के लिए वो कभी भी रिजीम चेंज का सोचेंगे भी नहीं। इस कदर इनका बुरा हाल हुआ है पाकिस्तान के अंदर। जब मैंने इस महीने के शुरू में कहा था, जुलाई के शुरू में, कि इस
महीने कुछ ना कुछ होगा। बाय द वे आई सजेस्ट यू अगेन टू वॉच दैट एपिसोड ऑफ ब्रॉडर व्यू, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। उस वक्त मौजूदा हुकूमती जो इत्तेहाद था ये मज़े में था, मतलब पानी जैसे ऊपर शांत होती है ना झील, जैसे झील शांत है। अभी तो एक पूरा हिचकोले खा रहा है सिस्टम, अभी तो वेव्स ही वेव्स है ना, लेकिन उस वक्त बड़ा झील शांत थी और बड़ा सुहाना मौसम था। इत्तेहादी जो थे कोalition गवर्नमेंट मज़े में थी। इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च था वो फेल हो गया था अपेरेंटली, जिसमें मैंने वैसे ही आपको बता दिया था शुरू में कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये फेल होगा, क्योंकि इसमें इमरान खान को झूठा एक वादा किया गया है कि आप वापस जाएं, हम असेंबलीज तोड़ेंगे। मैंने शुरू में ही कहा था कि ये झूठा वादा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज मेरे उस एपिसोड नंबर 1091 के 3 हफ्ते के अंदर अंदर हुआ ये है कि इमरान खान के चंद बंदों को लोटा बना के, अब लोटा वो होता है जो कि एक पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ता है, एक पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ता है, लेकिन पार्लियामेंट में जाके वोट किसी और को देकर आता है, उसको लोटा कहते हैं पाकिस्तान में। तो 3 हफ्तों के अंदर ये हुआ है पाकिस्तान में कि इमरान खान के चंद बंदों को लोटा बना के उनका वोट तोड़ा गया और इमरान खान के ही पार्टी मेंबर के वोटों से शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। यानी पिता जो है, अबू जान जो है, वो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, और बेटा बनाया गया चीफ मिनिस्टर। अच्छा, इमरान खान के जो बागी मिनिस्टर्स हैं, इसके बाद इनका ये हुआ कि कानून के तहत वो डिस्क्वालीफाई उनको करार दे दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इस तरह से फ्लोर क्रॉसिंग आप नहीं कर सकते। तो एज़ पर लॉ उनको डिस्क्वालीफाई कराया गया। डिस्क्वालीफाई कराने के बाद ये हो गया कि पंजाब असेंबली में जहाँ से ये लोग लौटे हुए थे वो तो सीटें खाली हो गई ना, 20 के करीब लोग थे इमरान खान की पार्टी के, तो उस पर दोबारा इलेक्शन हुआ 17 जुलाई को, बाय इलेक्शन हुआ। सारे पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे कि इमरान खान बुरी तरह से हार जाएगा बाय इलेक्शन। कोई कह रहा था 2 सीटें लेगा, कोई कह रहा था 4 सीटें। अगर ये सारी पार्टियां मिल भी जाएं तो इसको 2/3 मेजॉरिटी लेने से नहीं जीत सकती, और बाय इलेक्शंस उसका प्रूफ था, वही हुआ। 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ, उसमें से 15 इमरान खान क्लीन स्वीप कर गया, और बाकी की जो 5 सीटें हारा है उसमें से जो 2 सीटें थी उस पर भी उसको रिगिंग करके, धांधली करके हरवाया गया। बल्कि उनमें से एक सीट तो ऐसी है जिसमें सिर्फ 49 वोट्स से उसको हरवाया गया है इमरान खान को। तो ये उसकी पॉपुलैरिटी का इस वक्त लेवल है, और इसी वजह से ये जो 12 मसाले की चार्ट बनी हुई है, सारी पार्टियां मिलकर जो हुकूमत बनाई है जिन्होंने, ये इलेक्शन से इस वक्त भाग रहे हैं कि अगर इस वक्त इलेक्शन हुई तो ये तो क्लीन स्वीप कर देगा, और वापस आके जो इसने हशर करना है सबका, क्योंकि वो इस बात पे कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है कि किसी करप्ट अनासर को छोड़ना है। वो कहता है जिसने पैसा खाया है सबका पैसा मैं वापस लेकर आऊँगा। इसी वजह से असल में लोग उसको पसंद कर रहे हैं कि ये करप्शन के खिलाफ है। नाउ इफेक्टिवली बाय इलेक्शन में इमरान खान ने 20 में से 17 सीटें जीती हैं, और उसके बाद इमरान खान की पोजीशन पंजाब असेंबली के अंदर दोबारा स्ट्रॉन्ग हो गई। पंजाब का जो सूबा है ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मेक और ब्रेक होता है हमेशा, क्योंकि ये बड़ा सूबा होता है। आधी जो सीट होती है पाकिस्तान की कौमी असेंबली की वो पंजाब से आती हैं, और जो इनकी प्रोविंशियल असेंबली है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के अंदर। तो वो जो लोग डी सीट हो गए थे 20 लोग, जिसकी वजह से इलेक्शन हुई थी, उसमें ये कोर्ट में गए थे, और कोर्ट ने कहा कि दोबारा पंजाब असेंबली के अंदर आप जाएं और काउंटिंग कराएं, फिर जो सबसे ज़्यादा वोट ले उसको आप चीफ मिनिस्टर बनवा दें। लेकिन वोटिंग में एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पे वोटिंग में एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई कि इमरान खान के जो रिक्वायर्ड अक्सरियत थी 186 वोट्स की, उसमें उसको कम से कम 7-8 वोट्स कम पड़ रहे थे, इसीलिए उसने एक पार्टी को अपने साथ मिलाया हुआ था, PMLQ को। PMLQ के और इमरान खान के वोट्स मिला के इतने बन रहे थे कि ये दोनों अपना चीफ मिनिस्टर लेकर आ सकते थे। लेकिन डिप्टी स्पीकर जो था उसने एक अजब सा फैसला दिया कि उसने PMLQ के जो वोट्स थे उनको काउंट करने से इनकार कर दिया, और इनकार करके उसने 188 वोट्स रखने वाले इमरान खान के अलायंस को उसने लूज़र डिक्लेयर किया कि ये हार गए, और जिस बंदे ने 179 वोट्स लिए थे उसको CM बना दिया उसने कि ये जीत गया है। तो इस पे इमरान खान और उसके जो इत्तेहादी थे ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब आजकल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस लगा हुआ है, मेरे ख्याल से इसका कल फैसला आ जाएगा, और फैसला इमरान खान के हक़ में आ सकता है, बल्कि 99% उसी के हक़ में आना चाहिए, क्योंकि ये जो रूलिंग हुई थी डिप्टी स्पीकर की, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग है। कोई भी लीगल एक्सपर्ट इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। खुद हुकूमत के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, वो कह रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता जो इसने किया हुआ है। अच्छा, बाय द वे, द ब्लैंक पेज ऑफिशियल का जो ट्विटर अकाउंट है उस पर मैंने पहले ही दिन, जिस दिन ये हरकत की डिप्टी स्पीकर ने, ये जो अजीब सी रूलिंग दी थी, पहले ही दिन मैंने आपको कहा था कि इमरान खान पार्टी हैज़ फाइल्ड अ पटिशन इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिप्टी स्पीकर्स रूलिंग इन पंजाब चीफ मिनिस्टर इलेक्शंस।
I would suggest PMLN and company not to distribute sweets tonight and wait for the Supreme Court judgment. There are so many flaws in Speaker's ruling. ये मैंने पहले ही दिन आपको बता दिया था, और कल का जो फैसला आने जा रहा है वो भी यही आने जा रहा है। इसको रिजेक्ट करेगी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और इमरान खान के हक में फैसला आ सकता है। आज रात ये हुआ है कि ये जो 12 मसाले की चाट है हुकूमत, इन्होंने पहले तो सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनाने की कोशिश की सारा दिन। आज जजेस के खिलाफ उन्होंने वो रकीक हमले किए हैं जो कि मैं यहाँ पर बता नहीं सकता। ऐसी ऐसी बातें जजेस के खिलाफ की हैं। मतलब आप देखें, फैसला इमरान खान के भी खिलाफ आया था, उसकी भी जो स्पीकर की रूलिंग थी उसको इसी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया था। लेकिन इमरान खान की जो ज़बान थी वो ऐसी नहीं थी, इमरान खान का बिहेवियर ऐसा नहीं था। इमरान खान फिर भी रेस्पेक्ट करता रहा कोर्ट्स की, और यही कहता रहा कि मैं कोर्ट्स को मानता हूँ, उसकी जो भी फैसला है मैं उसको तस्लीम करता हूँ, लेकिन मैं अपनी स्ट्रगल जारी रखूँगा। लेकिन आज इन्होंने जो ज़बान यूज़ की है वो तो बहुत ही एक ख़तरनाक किस्म की इन्होंने लैंग्वेज यूज़ की है जजेस के बारे में, जो कि अनफॉर्चुनेट है बहुत। लेकिन इस सब के बावजूद कोर्ट ने अपेरेंटली वो सारा प्रेशर लेने से लग रहा है कि वो उन्होंने नहीं लिया, और कल का जो फैसला आने जा रहा है वो इमरान खान के हक में होगा। उसके बाद होगा ये कि वहाँ पंजाब में इमरान खान का चीफ मिनिस्टर आने वाला है, जिसके बाद पाकिस्तान में ये सिनारियो होगा कि 75% जो मुल्क है उसके ऊपर इमरान खान की हुकूमत होगी। टेक्निकली खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है उस प्रोविंस में इमरान खान की पहले ही हुकूमत है। गिलगित बल्तिस्तान का जो प्रोविंस है उसके अंदर पहले ही हुकूमत इमरान खान की है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुकूमत है पहले ही इमरान खान की है। और पंजाब का जो प्रोविंस होगा ये भी कल इमरान खान के पास आने वाला है। बस सिर्फ सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जबकि बलूचिस्तान का जो प्रोविंस उसमें बाप पार्टी की हुकूमत है। इसका मतलब यह है कि टेक्निकली शहबाज शरीफ एक ऐसा प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का जिसके पास सवाए 20-22 किलोमीटर वाले शहर इस्लामाबाद की कोई और सरकार होगी ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। अब याद करें कि जब लास्ट टाइम इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया था तो पंजाब में PMLN के हमजा शहबाज साहब की हुकूमत थी, जो कि शहबाज शरीफ के बेटे हैं। बदतरीन क्रैकडाउन हुआ इमरान खान के लॉन्ग मार्च में, जो लोग जा रहे थे रोका गया, पूरा पंजाब बंद हो गया था। हज़ारों टीयर गैस की शेलिंग के गोले फेंके गए, क्लैशेस हुए लोगों के दरमियान, और पुलिस को एक्टिव कर दिया, सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन इसके बावजूद भी लाखों लोग इस्लामाबाद इमरान खान की कॉल पर पहुंच गए थे। इस बार आप देखें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इमरान खान के पास होगी पंजाब की। अब उसने जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने हैं इसको वहाँ की पाकिस्तान की कमज़ोर हुकूमत सस्टेन नहीं कर पाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन उसकी खुद की होगी, कोई नहीं रोकेगा लोगों को बाहर निकलने से। तो जो लोग बाहर निकलेंगे इस प्रेशर को वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और अगले कुछ रोज़ के अंदर दिस सिस्टम हैज़ टू गो। जो भी है ये 12 मसालों की चाट है, ये मेरे हिसाब से अगले 10 रोज़ मुझे नज़र नहीं आ रहा। 10-12 रोज़ के अंदर अगर कोई मिराकल होता है, बहुत बड़ा मोजज़ा, तो फिर हो सकता है, वरना मेरे हिसाब से कि इमरान खान जल्द ही मैसिव मेजॉरिटी के साथ दोबारा पावर में आने जा रहे हैं। हो सकता है 2/3 पॉसिबल है, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ी धांधली ना की जाए, वरना 2/3 तो पॉसिबल है। एक बंदा ज़रूर है, इलेक्शन कमिश्नर जो पाकिस्तान का है, उस पर शदीद एतराज़ है इमरान खान को। वो चाहता है कि इलेक्शन कमिश्नर चेंज हो जाए, अदरवाइज इमरान खान 2/3 से वापस आ रहा है, और ये जो सिस्टम है ये गिरने वाला है जल्द। इस क्लिप को, इस प्रोग्राम को संभाल कर रखें। जैसे मैंने जुलाई के शुरू में प्रेडिक्शन की थी, कुछ रोज़ के बाद में इसी एपिसोड को आपको दोबारा चला के दिखाऊंगा। ये वाला जो सिस्टम है ये गिरने जा रहा है चंद रोज़ के अंदर अंदर पाकिस्तान में। अच्छा, ये भी याद रखें कि आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने जा रही हैं पाकिस्तान में। ये जो मौजूदा 12 मसाले की चाट है पाकिस्तान के अंदर जिसकी हुकूमत है, इनकी टोन हार्ड हो जाएगी। बल्कि आज ही उन्होंने कह दिया है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है थोड़ी देर पहले। आप तो ये रात को देर से शो देख रहे होंगे, लेकिन 2-3 घंटे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले ही कह दिया है, रोना धोना चालू हो गया है पहले से ही, कि हम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को नहीं मानते। उन्होंने कह दिया हुआ है कि हम जो है वो उनके फैसले को रिजेक्ट करते हैं। पहले से भी फैसला आया नहीं, फैसला कल आएगा, उन्होंने पहले रिजेक्ट, दैट डजंट मैटर। उनके रिजेक्ट करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है जज तो वही फैसला देगा ना कि लिखा क्या है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 179 सीटें रखने वाले बंदे को जज जो है वो विनर डिक्लेयर कर दे, और इमरान खान की जो पार्टी का बंदा जो कैंडिडेट है जिसने 188 सीट्स ली हुई हैं उससे 9 सीटें ज़्यादा ली हुई हैं, उसको जो है वो लूज़र डिक्लेयर कर दे। ऐसा कैसे कर सकता है जज? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो सिस्टम है ये जा रहा है, और ये जाते हुए नज़र आएगा, लेकिन जाते जाते ये बहुत ज़्यादा शोर शराबा हल्ला करता हो जाएगा। और इसके बाद जो सिस्टम नया तुलूक होगा, जब इमरान खान नई मेजॉरिटी के साथ आएगा, तो तब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान
के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हो सकती हैं, गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो तब्दील हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर इमरान खान 2/3 ले जाता है ना, तो इस्लामिक प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ पाकिस्तान जा सकता है।